वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से बाजरे के बहुत ही दानेदार लड्डू बनाना बताऊंगी। दूध में घोल के कभी आपने बाजरे के आटे को लड्डू बनाए हैं? नहीं बनाए हैं तो चलिए आज बना लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने 2 कप भर के आटा डाल दिया है। आधा कप हम आटा और डाल देंगे। आटे को हमने पहले से ही छान के रखा था। लड्डू हमारे और भी ज़्यादा दानेदार बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं आधा कप भर के ये बारीक वाला सूजी है। अगर आपके पास मोटा वाला है तो कोई बात नहीं है, आप इसको थोड़ा सा मिक्सी के जार में डाल के चला दीजिएगा तो ये बारीक हो जाएगा। दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल यूनिक तरीका है हमारे लड्डू बनाने का कि दूध में आटे को घोल के हमने लड्डू बनाए हैं। तो ये आटा भी रेडी हो गया है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने एक पैन लिया है और पैन में डाल देते हैं हम 1 कप भर के दूध। और अब हम इसमें आधा कप दूध और डाल देते हैं। मेजरमेंट का ख़ास ध्यान रखिएगा। दूध की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें रेसिपी बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूध को हम बॉईल हो जाने देते हैं। तो दूध हमारा बॉईल हो चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे इसी स्टेज पर। और अब हम डाल देते हैं आटे को जो हमने तैयार करके रखा था। सारा आटा इसमें हमें डाल देना है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें लम्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। बस आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। जो दूध है अच्छे से हमारे आटे में मिक्स हो जाए और बस हमें यही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। चलिए इसको हम ढक के रख देते हैं। अब हमें क्या चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिए हैं मैंने 4 चम्मच भर के तेल और ये मैंने ले लिए हैं कुछ काजू और बादाम हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है ये 2 बड़े चम्मच भर के मैंने गोंद लिया है जो पहले से ही बाज़ार से टूटा हुआ आया है। इसको हम एक साइड रख देंगे और इधर अपना आटा जो हमने फूलने के लिए रखा था, 5 मिनट हो चुके हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरीके से फूल गया है, बट अभी हमें इसमें मसलने में प्रॉब्लम होगी तो हम इसको एक परात में निकाल लेते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी जो है कैसी लगी है। तो सारा आटा हमने परात में निकाल लिया है और अब हम इसको मसलना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा डो लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसका हमें डो लगा के रेडी करना है। एकदम से डो हमारा चिकना हो जाएगा, जैसे हम गेहूं के आटे का डो लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, बट एक चीज़ को नहीं बताया है, ये घी हमें दूध में डालना था, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं अभी डाल देती हूँ। कोई नहीं, ये मेल्ट हो जाएगा क्योंकि जो हमारा आटा है काफ़ी गर्म है, तो घी आसानी से मेल्ट हो जाएगा और इसको हम डो के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमें इसका एक चिकना डो रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान है लड्डुओं को बनाना, इतना आसान कि आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे ना तो आप लड्डू बनाने में प्रो हो जाएंगे। बाजरे के लड्डू वो भी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से लड्डू बनाए जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो हमारी दादी नानी थी उन लोगों को ये लड्डू बहुत पसंद होते थे। आज की डेट में लोग कम ही पसंद करते हैं बाजरे के लड्डू। तो अब हम डाल देते हैं इसके ऊपर तेल।
तो आप अगर इस तरीके से लड्डू बनाएंगे ना बाजरे के, तो घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। हर सर्दी में आपको इस तरह से लड्डू बनाना होगा, क्योंकि इस तरह से लड्डू बनाएंगे ना तो सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो ये लीजिए, इसको हमें तिल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जो तिल है अच्छे से इसको इसमें मिक्स कर देते हैं हम, और एक सॉफ्ट सा चिकना सा डो रेडी हो गया है। अगर आपको लगे कि आपके आटा थोड़ा सा ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना। बट मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और एक्स्ट्रा दूध की। अब हम इसके गोल गोल पेड़े बना लेते हैं। जैसे हम रोटी पूड़ी पराठा बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है, बट ये थोड़े से बड़े बनाने हैं। तो ये लीजिए, कुल हमारे 4 पेड़े बन के रेडी हुए हैं। सच में लड्डू इतने टेस्टी बनेंगे कि आप क्या ही कहें। बच्चे बड़े भी इसको बड़े चाव से खाएंगे। चलिए, तो ये पेड़े हमारे जो हैं बन के रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर आटे की डस्टिंग करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप आटे की डस्टिंग कर सकते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप देख पा रहे हैं, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से अपने पेड़े को बेल लिया है, बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से। और ये रोटी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे चाकू की सहायता से। रोटी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, इतना ही मोटा रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारी स्टेप कट कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमने सारे पेड़ों को बेल के और इस तरह से इसकी पतली पतली पट्टियाँ टाइप्स कट करके रेडी कर ली हैं, कट करके। चलिए, ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में आप घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, वनस्पति घी, देसी घी, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और सारी स्ट्रिप को हम फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा घी या ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑयल को बिल्कुल नहीं सोखता है। तो उलट-पुलट करते हुए इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेना है, सारी स्ट्रिप को। बहुत ही ईज़ी तरीके से ये फ्राई हो जाएंगी। तो ये लीजिए, फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और उसी तरीके से हमें दूसरा बैच भी इसमें डाल देना है। सच में लड्डू बनाना इतना आसान होगा, ये आप सोच नहीं सकते। मैंने इतने नए तरीके से इस नए तरीके से लड्डुओं को बनाया है कि आप लड्डू बनाने में बिल्कुल प्रो हो जाएँगे, इतना ईज़ी है इन लड्डुओं को बनाना। तो हमने सारी जो बाजरे की पट्टी बना के रखी थी, स्ट्रिप बना के रखी थी, वो सब हमने फ्राई कर ली है और इनको हम एक साइड रख देंगे। कितनी प्यारी लग रही हैं, एकदम से गोल्डन सी ब्राउन चॉकलेट की तरह दिख रही हैं। बहुत ही टेस्टी देखने में ही लग रही हैं। सच में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा गोंद था उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं, मतलब भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखिएगा, नहीं तो गोंद हमारा है वो जल सकता है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो वो गोंद हमारा अच्छी तरीके से फूल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। तो गोंद हमारा इजी तरीके से भुन जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको रेसिपी ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और अब हम क्या करेंगे, गोंद हमने निकाल लिया है। अब जो ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल देते हैं और इनको भी हम 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे, ज़्यादा हमें नहीं, गोल्डन नहीं करना है। बस ड्राई फ्रूट्स का कच्चापन चला जाए, इतना ही हमें भूनना है।
तो ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स भी हमने भून के रेडी कर लिए हैं। तो ये देख पा रहे हैं कितनी क्रिस्पी हमारी गोंद हो गई है। तो अब हमें अगला क्या करना है, क्या काम करना है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं सच में। ये स्ट्रिप ऐसी ही बहुत देखने में अच्छी लग रही हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से एकदम से सॉफ्ट हैं। तो चलिए अब हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। जी हाँ, अब हमें मिक्सी के जार की ज़रूरत है और इस तरीके से हम जो हमने स्ट्रिप बना के रखी हैं, इनको हम इस तरह से थोड़ा-सा तोड़ते हुए जार में डाल देते हैं। तो सारी स्ट्रिप को हमने इसमें डाल दिया है और थोड़ी-सी और डाल देते हैं और जार का ढक्कन करते हैं बंद और इसका हम पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा जो पाउडर है वो बन के रेडी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको परात में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी पीस लेते हैं। फिर से हम वही काम करेंगे, मतलब जो हमारी पट्टियाँ हमने सेक के रखी हैं स्ट्रिप, उनको हम जार में डाल देते हैं और फिर से हम पाउडर बना लेंगे इसका। और उसके साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा जो गुड़ है, सॉरी गुड़ नहीं गोंद है, ये इस तरह से मैंने पट्टियों को डाल दिया है और ये जो गोंद है, ये हम आधा गोंद इसमें डाल देंगे। पूरा बिल्कुल भी ना डालिएगा और इसको भी हम पट्टियों के साथ पीस लेंगे। गोंद का हमारे लड्डुओं में इतना यम्मी सा फ्लेवर आया है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, एकदम से क्रंची। और ये देखिए ये भी कितनी ईज़ी तरीके से पिस के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको भी परात में निकाल लेते हैं और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। लड्डू हमारे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ और सभी लोगों को बहुत पसंद आएँगे। ये देखिए ऐसे ही ये काफ़ी मॉइस्चर है इसमें, ये ऐसे ही लड्डू बन जाएँगे बट हमें कोई भी चाशनी की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4 चम्मच भर के इसमें डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, इसको भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे। कोई भी इसका हमें कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, बस ऐसे ही 2 मिनट भूनने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसकी जगह पे जो ड्राई कोकोनट होता है, उसको कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो चलिए कोकोनट को भी मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है हमें, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट सभी को। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हमारे लड्डू बनेंगे सच में। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कप भर के हमने गुड़ लिया है। ये 1 कप हो गया, 1 कप हम और डाल देते हैं। हमारा गुड़ जो है वो दानेदार था। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप 2 कप भर के गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। बट मेरे पास गुड़ का पाउडर नहीं था तो मैंने गुड़ को ही मेल्ट किया है इस तरह से कढ़ाई में डाल के। पहले गुड़ को तोड़ लेना और उसके बाद कढ़ाई में डाल के इस तरह से मेल्ट कर लेना। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गुड़ हमारा जो है वो जल जाएगा और फिर लड्डू तो आप जानते हैं सिर में मार के खून निकल आएगा, ऐसे लड्डू बनेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम का भी, क्योंकि जो हमारा गुड़ है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, जलेगा तो फिर ये टाइट हो जाएगा, बिल्कुल कैरमलाइज़ नहीं होना चाहिए। जैसे ही गुड़ मेल्ट होता है और वैसे ही हम इसमें जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई जो है हमारी गरम है, इसलिए हमें अब गैस के फ्लेम को ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस हमें फटाफट करना है क्योंकि गुड़ ठंडा हो उससे पहले हम ये मिक्स कर लेते हैं।
सच में बहुत टेस्टी हमारे लड्डू बने हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं। जो आपकी मर्ज़ी हो, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। तो आटे को अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं किसी परात में। आसान है ना लड्डुओं को बनाना, बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो चलिए इसको हमने परात में निकाल लिया है। सारा लड्डू का मसाला जो है हमने निकाल लिया है और इस तरह से एक हम छोटा-सा चमचा लेंगे और उसमें हम इस लड्डू बनाने के मसाले को भरेंगे और माप कर के लेंगे और ये देखिए कितना हमारा अच्छा लड्डू बन गया है। फिर से मैंने लड्डू उसी चमचे में मसाला भर के बनाया है ताकि जो सारे लड्डुओं का शेप है हमारा एक ही रहे। एक ही साइज़ के हमारे लड्डू बने हैं, ना छोटे ना बड़े, कोई झंझट नहीं है। अगर कोई नया इंसान है मतलब जो जिसने कभी लड्डू नहीं बनाए हैं, वो भी इस तरीके से परफ़ेक्ट मेज़रमेंट के साथ लड्डू बना के रेडी कर सकता है। तो ये लीजिए कितने प्यारे से हमारे दानेदार लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको सर्दियों में बनाइए, खाइए, एन्जॉय करिए। और एक लड्डू को मैं तोड़ के बताती हूँ कि लड्डू हमारा कितना दानेदार और कितना सॉफ्ट बना है। सच में बहुत ही ईज़ी तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे जो लड्डू हैं बन के रेडी हो गए हैं। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर